प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह ठिठका, क्योंकि भगवान ने भिक्षु संघ को कह रखा था कि 10 कदम दूर से ज़्यादा मत देखना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अचानक उसे लगा कि ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूँ राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है इशारा करके, कोई किसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए मिन्नत मशक्क़त कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है और गांव और गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। पर भिक्षु विचित्र सेन थोड़ा चकित ज़रूर हुआ, पर निर्भय होकर आगे बढ़ गया। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ वर्जित नहीं किया था कि किस घर जाओ और किस घर ना जाओ, पर जीवन में ऐसी ऊहापोह पहले आई नहीं थी। वह कुछ और आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्र सेन को देखा और देखती रह गई। कितने ही लोगों को उसने देखा था, एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मैले कुचैले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था कि मानो आनंद झर रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजे महाराजाओं की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने घसर पसर लगती थी, मानो उसके कदम ज़मीन पर न पड़ हवा में बादलों पर पड़ रहे हों। चलना चलना ना हो, जैसे उसे पंख लग गए हों। बिना किसी सिंगार के भी वह राजा महाराजा को मात दे रहा था। हज़ारों लोगों ने उस भिक्षु को चलते हुए देखा, पर किसी और को उसकी चाल में कोई गुण गौरव क्यों नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हम जो देखते हैं वो सत्य है। देखने के लिए भी आंखें चाहिए, अंदर भरा होश चाहिए। बुद्ध आते हैं और हम ही लोगों के बीच से होकर चले जाते हैं, और हम नहीं देख पाते हैं उनके जाने के भी हज़ारों साल बाद। वह वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यास जैसा सौंदर्य देता है मनुष्य को, और कोई चीज़ कभी नहीं दे सकती। संन्यास्त होकर तुम सुंदर ना हो जाओ तो समझना कि कहीं भूल चूक हो रही है। और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यास इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर और कोई श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सन्यासी अपने में स्थिर हो जाता है। और स्त्री में एक अद्भुत शक्ति है। वह आपकी आँखें, आपके शरीर के हाव भाव, आपकी छुअन या देखने भर से आपके अंतस की गहराइयों तक की वासनाओं को जान जाती है एक पल में। उस वेश्या ने भिक्षु विचित्रगुप्त का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया कि हे देव, इस वर्षा काल में तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। उसने कहा कि मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्रगुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी। वह कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। तो उसने कहा कि देवा, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाज़त लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतज़ार करो, मैं गुरु से पूछ कर कल हाजिर होता हूँ। और वह आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसने वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं, अमृत रस हों जैसे। वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती रही। उसे कोई शब्द नहीं सूझा। मन पल भर के लिए जैसे निशब्द हो गया और एक गहरी शांति छा गई उसके मन के आंगन में। उस वेश्या को ये आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूँगी। उसका मन बार बार कह रहा था कि देखना, वह ज़रूर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। सब सामान सुनियोजित तरीके से लगाने लगी। दासी को भी कह दिया कि इस शयन कक्ष को खूब सुंदर सजा संवार दे, कल कोई मेहमान आने वाला है।
और वह यहाँ 4 माह रहेगा। दासी उसका मुख देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है? यहाँ तो रोज़ नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ आया और कुछ नहीं आया, पर वह कुछ बोली नहीं, अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसके घर कल खुद भगवान चलकर आ रहे हैं। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। लगता था कि आज जीवन धन्य हो गया। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा और 10,000 भिक्षु वहाँ पर मौजूद थे। भंते, मैं एक गांव में गया था। वह एक वेश्याओं का गांव था और एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षावास पर 4 माह मेरे यहाँ रुक जाओ। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा कि भगवान, वह स्त्री अति सुंदर थी और ऊपर से वेश्या भी। सारे भिक्षु संघ में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उनमें से उत्तेजित भी हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने कहा कि भगवान, वह वेश्या है या नहीं, इस सब से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। वह सुंदर है या कुरूप, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसने मुझे राह पर रोककर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 माह उसके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूँ या नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने एक बार फिर विचित्रसेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसर फुसर होने लगी। आग लग गई भिक्षु संघ में। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा कि भगवान, ये तो अन्याय है, ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन? आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर लें। एक भिक्षु कहने लगा कि भगवान, मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने उस भिक्षु को देखा और कहा कि यह तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्रसेन का था। तुम्हें शायद मैं मना कर देता। जब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मांगने का साहस नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी, ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो कि मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतस में झांक कर देख लेता हूँ। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और 4 माह बाद जब विचित्रसेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो ये सन्यास थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसे का सन्यास है, उसका मूल्य क्या है? भिक्षु विचित्रसेन भगवान को प्रणाम करके चला गया। सारा भिक्षु संघ से जाते हुए देखता रहा। कईयों के मन में तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे कि क्या भाग्य पाया है। अब यह करेगा 4 माह तक मौज और अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। उससे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथ से खिलाया पिलाया, नाच गाकर कभी कभी उसका मनोरंजन भी करती। जिन भिक्षुओं के मन में ईर्ष्या थी वह झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने विचित्रसेन को, वह नाच गाने सुनता है और सुस्वाद भोजन करता है। भगवान, आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। भगवान केवल हंस भर देते थे। 4 माह बाद वह भिक्षु विचित्रसेन आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रख कर कहा कि आपके भिक्षु को क्या मिला ये मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया है। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज़ का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए, वो सब उपाय मैंने किए।
लेकिन मैं हार गई भगवन। ऐसा पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा। हज़ारों पुरुषों का संग किया है, पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने ज़रूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो। मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में न छिन जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है। और उसने दीक्षा ले ली। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। कहा कि विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया, अरहंत हो गया। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। और भगवान ने उस भिक्षु को देखकर कहा कि देखा भिक्षु, तुमने सेन वेश्या के यहाँ 4 मास रहा तो एक और भिक्षु को अपने साथ लाया। तू भी सीख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुझे छल रहा है। वह जो कह रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा है? आंखें खोल, जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापस आता? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संघ में एक भिक्षु और कम हो जाता। और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस दिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें, यही शुभ आकांक्षा है। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।